अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्ताबि'ल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने ने सूरह साद दी 26वीं आयत पाक कुरान हकीम दे अंदर फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करियो तो अल्लाह दी राह तो हटा देगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी का बहुत बड़ा गुर दस्या सानू ते सानू चाहिए ते अमल करके अपने मकसद हयात नू हासिल करिए, यानी कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची और हुज़ूरी खुदा जल्ला शान हो हाज़िर हो के दीदारे मौला हासिल करिए और अल्लाह पाक ना शरफ़े हम कलामी की नेमत हासिल करिए। क्योंकि साड़ी ज़िंदगी का मकसद ही है, क्योंकि इंसान ही इस कायनात सब तो अहम चीज़ है। और रब सोने ने कायनात की हर शय इंसाना वास्ते इंसान अपने वास्ते बनाया और अपनी बारगाह तक रसाई वास्ते दिल की नेमत इनू बख्शी ये अंदर हलमे अमर दे नूरी लताइफ रखे इस खाकी अंसरी वजूद के अंदर। और ये नेमत जिहड़ी है किसी मखलूक नू हासिल नहीं। और फिर रहनुमाई वास्ते कुरान हकीम अपने कलाम और ये जिंदा किताब सानू अता फरमाई जिहड़ी पूरी नस्ल इंसानी वास्ते मुकम्मल रहनुमा किताब हर शोबे वास्ते। लेकिन सब तो अहम जिहड़ा प्रोग्राम है इस राज रुकावट है इंसानी नफ्से उम्मारा है और उहदियां ख्वाहिशात है। जब तक इंसान ख्वाहिशात नफसानी नू हमेशा वास्ते ला दी तलवार ना ज़िबा नहीं करता तो कदे भी कामयाब नहीं हो सकता, ना अपने मकसद हयात नू हासिल कर सकता। इस वास्ते रब सोने फरमाया कि किसी ख्वाहिश ते अमल ना करो तो मेरी राह तो हटा देगी, यानी मेरी बारगाह तक नहीं आने देगी। तो सानू चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस प्रोग्राम नू समझिए और अपने नफ्स के खिलाफ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दसे प्रोग्राम के मुताबिक जिहाद अकबर करिए और दुनिया जाने का मकसद जिहड़ा हासिल करिए और सही अकीदा जिंदा दिल मुत्तकी नफ्सो शैतान दुनिया दुश्मन उलमाए हक को कुरान सुन्नत और फ़िक़ह का इल्म सीखिए और इहदी रूह के मुताबिक इते अमल करिए। फिर सच्चे अल्लाह वालियां को तौहीदी नूरे निस्बत दी एप्लीकेशन अपने दिल च डाउनलोड कराइए ताकि साढ़े दिल का ताल्लुक जिहड़ा है बेवास्ता पीराने सिलसिला नबी पाक दे कल्ब और आप दे कल्ब के जरिए अल्लाह सोने दे पाक ज़ात ना हो जाए और ये नूरी राबता जुड़ेगा तो राही मौला दे असी मुसाफिर बनांगे तो अपना मकसद हयात हासिल करांगे। तो जिस इंसान की जिंदगी का कोई मकसद नहीं वो इंसान ही नहीं, मुसलमान होना तो दूर की बात है। और एक सूफी एक अल्लाह वाला बनना एक आशिक बनना तो बहुत ही दूर की बात है। जिसकी जिंदगी का मकसद ही कोई नहीं वो इंसान नहीं, वो हैवान है। हैवानी जिंदगी शैतानी जिंदगी है, तबाही और बर्बादी की जिंदगी है, मसाए मुश्किलात परेशानियां टेंशन की जिंदगी है। तां ही रब सोने आख्या भी ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह राह तो हटा देगी। तज़किरा औलिया के अंदर लिखे है
हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दा वाक़या है। एक सैयदज़ादा हज़रत सैयद नासरी रहमतुल्लाह अलैह हज वास्ते घरों निकले, जो बगदाद पहुंचे तो उत्थे हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह की खिदमत च हाज़र होए, आप दी ज़ियारत वास्ते, अख़ज़े फैज़ वास्ते। ते आपने सैयद नासरी ने सवाल किया कि तुसीं सैयदज़ादे हो तो तुहाडे जद्दे आला जिहड़े अमीरुल मोमिनीन सैयद हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने, ते वो तो नफ्स और काफरां नाल दोनां नाल ही जिहाद करदे हुंदे सीगे, ते तुसीं किहड़ा जिहाद कीता है? हज़रत सैयद नासरी रहमतुल्लाह अलैह गल सुन के जो इस गौर किया तो आप रो पे और अर्ज किया कि हजूर मेरा हज तो इत्थे खत्म हो गया, मेरी रहनुमाई करो। आपने फरमाया कि सैयद नासरी तेरा दिल जिहड़ा है खाना खुदा आ, सुभान अल्लाह, इहदे विच दूसरे नूं जगह ना दें। हज़रत सैयद नासरी जिसले गल सुनी तो उस वेले आप इंतकाल कर गए। सुभान अल्लाह। हज़रत जुनैद बगदादी बड़ी प्यारी तालीम दी उन्होंने कि इस राज अगर कामयाब होना चाहते हो तो अपने दिल के आईने नूं साफ करो। दिल का आईना साफ हो तो इत्थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवार और तजल्लियात दे जलवे होणगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे दिल विच मुलाकात हो जाएगी जिवें हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, तन रब सच्चे दा हुजरा ते विच पा फकीरा चाहते हो। कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमांदे कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बना। ते ए दिल दा आईना तां ही साफ होऊगा, तां ही पाक होऊगा। तो इकबाल ने फरमाया सीगा कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फ़राइज़। तो जो इंसान फनाए कल्ब नहीं हासिल होएगा, दिल का शीशा साफ नहीं होएगा। कल्ब जो मासवा अल्लाह ताल्लुकात मुहब्बत रगबत और ख्याल तक भी ना आवे, यानी फना नेस्ती का कमाल हासिल होवे। आप तो फनाए कल्ब तां ही हासिल हो अगर इंसान को फनाए नफ्स हासिल हो, यानी इंसान नफ्स नूं फना करो, यानी ला दी तलवार ने यदि हर ख्वाहिश नूं ज़िबा कर दे हमेशा वास्ते, मौत तक किसी ख्वाहिश ते अमल ना करे। हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करे, मर्जी मौला के मुताबिक करे, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाए, फेल इलाही बन जाए, इरादा इलाही बन जाए, तकदीर मौला बन जाए, ताकि ये अंदर फेल इलाही जारी होवे और हर लम्हा कल्बन ज़ाते मौला च डुबा रहे और ये नमाज़े इश्क नीत लगे और हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूरी च गुजारे, खुद सुपुर्दगी की ज़िंदगी गुजारे। अपने तमाम तार आरजुआं तमन्नावां मुहब्बतां तलबां दा मरकज़ और महवर अल्लाह की ज़ात नूं बना ले। अपने इरादा इख्तियार मर्जी नूं रब सोने दे इरादे इख्तियार ते कुर्बान कर दे और उस तो अलावा भी अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दे अपने रब ते, रब की मखलूक ते। जमा तमा के चक्कर चो निकल जाए, कट खाण कट सौण कट मिलन कल बोलने की आदत बनाए और उलमा हक को कुरान सुन्नत फ़िक़ह का इल्म हासिल करे, यदि रूह के मुताबिक इते अमल करे, सच्चे अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी मसनून रियाजतों मुजाहदात मुराकबात और वलायत इसबाक करे, ताकि अंदर नूरानी हो जाए और यदि रूह बातन च परवाज के काबिल हो जाए। बातन के अंदर औलिया कराम दियाँ मजालस के अंदर हाजिर हो सके, अंबिया अलैहिस्सलाम दियाँ कचहरियां में जा सके और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कचहरी विच भी हाजिर होवे, फिर आप दी मदद ना रब सोने दी हजूरी विच भी हाजिर दा शरफ हासिल करे, जिहड़ा दी जिंदगी दा मकसद है।
ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਦੀਦਾਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਪਾਏ। ਰਸਾਲਾ ਗੌਸ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह सोहने मैनू अपनी हजूरी च हाज़री का शरफ बख्शिया और दौलत उज़मा अता फरमाई और नेमत कुबरा मैनू मिली। त्या फरमांदे मैं अपने रब सोहने का दीदार किया और अर्ज की कि अल्लाह सोहने इश्क दे की मानी ने। अल्लाह सोहने मैनू अरशाद फरमाया कि मेरे नाल रह और अपने दिल नू मेरे गैर तो बचा। सुबहान अल्लाह, क्या मुखसर प्रोग्राम दिता। ये रब सोने इसका खुलासा है कि रब सोने फरमाया गौसे आज़म हर लम्हा मेरे नाल गुजार, मेरी सोहबत च गुजार, मेरे कुर्ब च गुजार, मेरी माईए च गुजार, मेरे ध्यान च गुजार, मेरे विच डुबा रह ते अपने दिल विच गैर दा ख्याल भी ना आउण दे, यानी ऐसी महवीयत फना हासिल कर। इश्क दा माना यह है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, यदी रूह यह है। और इश्क कमाल नो तां पहुंचू अगर फत्ता आवे उन्हीं विच फना होएगा, फिर इनू नेमत हासिल होगी। लेकिन ये नेमतां तां ही हासिल होणगी अगर इंसान नफ्से उमारा नू नफ्से मुतमन्ना बनाएगा, यदि हर हर ख्वाहिश विचों निकलेगा और कुरान और सुन्नत दे हर हर हुक्म ते अमल करेगा। आती उल्लाह आती रसूल दी चलदी फिरदी अमली तफसीर बन जाएगा। और इस्लामी इल्म तसव्वुफ दे जितने असूल व आदाब है, तालीमात है, उहदे उत्ते कल्बन अमल करे खालस खुदा वास्ते, ना कि नफ्स वास्ते ना मखलूक वास्ते। सिर तो पैरों तक रज़ाए मौला बन जाए। इसी वास्ते अल्लाह वाले तालीमात बहुत प्यारी तालीम है। सईदु ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह चंद अकवाल बड़े प्यारे ने, आप ज़र ना लिखण वाले ने। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि तौबा यह है कि तू अपने गुनाहां नूं भुल जाए। सुभान अल्लाह, ये सच्ची तौबा तौबा तन नसू इदां दी हासिल होवे कि फिर तेनू गुनाह दा ख्याल भी ना आवे। फिर एक जगह आप फरमाउंदे ने आप फरमाउंदे जिन्हें अपने आप नूं दिलों पहचान लिया उहदी जुबान जिहड़ी फिर गुंग हो गई, चुप हो गए। सुभान अल्लाह, बहुत क्या खूबसूरत गल दसी। इत्थे आपने वो इसरार दसना है, इसरार की तरफ इशारा किया है कि जो कुछ भी कायनात दे अंदर है सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस्मा व सिफ़ात दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात है। कायनात दी हर हर लहर है। नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ये कायनात नूं तखलीक किया अल्लाह सोहने ने। कायनात दी हर लहर ते अल्लाह सोहने दी हुक्मरानी है, अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हुक्मरानी है। इत्थे आपने यही भेद खोलिया कि इंसान जिहड़ा हकीकतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दा अक्सी ज़हूर है, जिवें दीगर कायनात दी हर लहर है। तो जदों ये भेद ते खुलदा तो आप फरमांदे फिर जुबान गुंग हो जाती है, क्योंकि अल्फाज दे विच चीज़ बयान करनी बहुत मुश्किल है। तो जदों इंसान नूं पता लगता कि मेरी हकीकत है मेरा अल्लाह आ, तो फिर इला रब्बिका मुंतहा, क्या इंसान तेरी इंतहा तेरी मंजिल तेरा रब है, परवरदिगार है, पालन वाला है, तो अपनी इंतहा तक पहुँचना है। और यही इंसान की जिंदगी का मकसद अपने रब की बारगाह तक रसाई। फिर एक होर जगह फरमाते ने कि जो अकलमंदा दी अकलां जिहड़ियां ने तौहीद दे मुतलक इंतहा नूं पहुंच जांदियां ने, तो उन्हां दी इंतहा जिहड़ी फिर हैरत ते हुंदी है। यानी इत्थे आप बड़ी प्यारी गल दसना चाहते, जो इंसान फना फिर तौहीद हो जाता तो फिर उत्ते जो भेद खुलते आ तो फिर हैरत ज़्यादा हो जाता। जो कुछ भी बातन दे अंदर देखता है
ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਰਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਹੈਰਤ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਸ਼ਕ ਅੱਲਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਇਸ਼ਕ ਪਾਇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ खुदा वास्ते होवे। यानी वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और यही इश्क रब दी बारगाह तक लैके जाता। जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। इश्क ही है पलक झपकण तो पहला 70,000 नूर जुल्म ते पर्दे जो कट के रब दी बारगाह तक ले जाता अगर सच्चा होवे। फिर एक होर जगह बड़ी प्यारी गल फरमाउंदे ने कि गुस्सा नशीनी दी तकलीफ बर्दाश्त कर लेना जिहड़ा लोकां नाल मेल जोल रखना और उन्हां दी मदारात करन तो ज़्यादा आसान है। इन्हें इत्थे दरअसल समझाना चाह रहे हैं कि मखलूक सारी तो अलग हो जाए ना, गाफलों तो अलग हो जा, वरना आप दुखा मुसीबत परेशानियां टेंशन फस जाओगे। क्योंकि इन्हों का चैन गुआचिया तो तुहाडा भी चैन गुआ देंगे। इस वास्ते इन्हों के किसी मामले में भी ना हो जिंदगी कदे भी। चूँकि नफ्स परस्त है और नफ्सो शैतान दुनिया के पुजारी लोग है, तो दर हकीकत लोग जोड़े आ पागल वैशी दरिंदियां तो भी भैड़े ने। तो भी बेचैन कर देंगे। बेहतर है सब को सलाम करो, सब तो अलग हो जाओ और गुस्सा नशीन हो के अपने पीरो मुर्शिद ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात करो, मुराकबात करो, वलायत दे इसबाक सिखो, कल्ब ज़ात मौला दी तरफ सफ़र जारी रखो। फिया फरमाते ने कि सच्चा सूफी जड़ा ਉਹਦੇ बारे बड़ी प्यारी गल फरमाते ने कि सूफी जड़ा जमीन की तरह होंदा है जिन्हों नेको बद हर कोई रौंदा है और बदल की तरह होंदा है कि हर एक दे उत्ते साया फिगन होंदा है और बारिश की तरह होंदा है कि हर एक नूं सैराब करदा। यानी सूफी जड़ा सच्चा आप दसना चाह रहा है कि सरापा ही खैर होंदा है अपने वास्ते भी तो पराया वास्ते भी, दोस्तों वास्ते भी तो दुश्मनों वास्ते भी। खलक दी दोस्ती या दुश्मनी चो निकल जाता और सब दा भला बेगर्ज बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिले सब दा भला करदा, सब दी खैर चाहुंदा ते जिहड़ा भी इहदे कोल आउंदा उहनूं अल्लाह दा रस्ता दिखाउंदा, ना कि शैताना दे बनाए रस्ते नसाबा के पिछे लाउंदा, ना कोई अपना रस्ता। सच्चे सूफी का तो कोई प्रोग्राम होंदा ही नहीं। तो प्रोग्राम तो सिर्फ कुरान सुन्नत है जो अल्लाह ने सोने ने मुकर्रर करता। फिर एक होर जगह फरमाते ने कि इखलास बंदे और रब के दरमियान एक राज है जिन्हों ना फरिश्ता जान सकता है ना इसलिए कि ना फरिश्ता जान सकता कि लिख लवे और ना शैतान इनू खराब कर सके, ना खाशे नफ्स इनू अपनी तरफ मायल कर सके। सुभान अल्लाह। यानी जिन्हों इखलास की नेमत, इखलास तो मुराद आप दसना चाह रहे, इखलास तो मुराद है कि सिर्फ खालस खुदा वास्ते अमल करना, खुदा दे सामने करना, खुदा दे हजूर च करना और दिलों अमल करना। वो अमल इखलास वाला अमल है। क्या फरमांदे ये ऐसा राज है, नूरे इखलास ऐसी नेमत है कि इनू ना को फरिश्ता समझ सकता है और ना इनू शैतान ही खराब कर सकता है, ना उसकी पहुँच है तो ना ही नफस की कोई खास जिहड़ी है इनू अपने पासे ला सकती है। क्यों कि खाशात नफसानी का ज़िबा करके नफी इस बात हासिल करके फना और नेस्ती का कमाल हासिल करके कल्बन ज़ाते मौला डुब जाता है
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਅਮਲ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਫਸ ਉਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਫਸ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨੇਮਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨੇਮਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਕਬਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ ਇसी काफिला शौक में इकबाल, जिस काफिला शौक का सालार है रूमी। इकबाल अपने आप ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, इकबाल तू कितना खुशकिस्मत है कि तू भी काफिला इश्क दा मेंबर है, राह मौला दा मुसाफिर है, और तेरा सलार हल मौला जलाली रूमी ने रहमतुल्लाह अलैह। ते आप फरमाते कि जिन्होंने नौजवानों को नेमत मिल जाती है, खुशकिस्मत है। और ऐसे नौजवानों की जिंदगी का अमाल ही बदल जाते, उसके अंदर ऐसा रूहानी इनकलाब होता है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। इकबाल फरमान दिया कि दिल जिंदा व बेदार अगर हो तो बतदरीज बंदे को अता करते हैं चश्मे निगरान। और कि अगर दिल जिंदा है, बेदार है, तो फिर उन्होंने नए नए प्रोग्राम मिलते रहते हैं, नई नई रूहानी मरातब मंजिल कुरब दियाँ तय कराते रहते हैं। अल्लाह सोना उन्होंने अपने करीब तो करीब करता रहता है। लेकिन दिल जिंदा ता ही होना अगर फनाए नफ्स हासिल करेगा, फनाए कल्ब हासिल करेगा। इस वास्ते सालक हर लम्हा रब दे करीब तो करीब तर होंदा जांदा। इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमाते ने, अहवालो मुकामात पे मौकूफ है सब कुछ, हर लहजा है सालक का ज़मा और मकां। और कि सच्चे तालिब मौला दा हर लम्हा एक नई दुनिया और नए असरार मुआरफ उहदे उत्ते मुनकशिफ होंदे रहंदे ने। लेकिन जिहड़े जिंदा दिल है, सच्चे उलमाए हक है, वो ही इस प्रोग्राम को जान सकते हैं। सही अकीदा उलमा मशाइख ही इस कैफियत को समझते हैं। उलमाए सू जिहड़े इस गल नहीं समझ सकते, गुमराह फिरकियां दे आलू मौलवी ये गल नहीं समझ सकते। इकबाल फरमांदे, अल्फाजो मानी में तवाफुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और, परवाज है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, करगस का जहां और शाही का जहां और। चलते ऐसे सारे ऐसे प्रोग्राम देते हैं, लेकिन एक सच्चे आशिक़ मौला तालिब मौला की कैफियत हो रहा है, तालिब दुनिया की कैफियत हो रहा है। तो इकबाल ने लोगों को फरमाते, अफसोस सद अफसोस कि शाही ना बना तू, देखे ना तेरी आँख ने फितरत के नज़ारे। इकबाल फरमाता, तू कितना बस बदकिस्मत है, तेरी बात नहीं आकी बेदार नहीं हुई, और फितरत के नज़ारियां तो तू महरूम रहा, और दुनिया दे विच नफ्स परस्ती नाल अपने आप को तू बर्बाद कर लिया। हालांकि रब सुन दा मना कीता सी कि किसी ख्वाहिश ते अमल नहीं करना, क्योंकि तेनू नफ्सो शैतान और दुनिया दे तेनू शैतान और दुनिया दे पीछे लै जाओ, अफलातूनी प्रोग्रामां च फसा दू, गुमराह फिरकियां ते नसाबां च फसा दू, और इन्हां दी फिरकियां टोलियां जिन्नियां ने जिन्हां तो अल्लाह ने मना किया। जिवें इकबाल एक जगह फरमांदे आ, कई फिरका बंदी हैं, कई जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। सानता तालीम व अता से वो भी हब्लिल्लाह जमीअन वाला तफर्रक़ दती सी, लेकिन तू किहड़े पासे लग गया। इस वास्ते हालांकि सन तो चाहिए सी असी अपने नफ्स चों निकलते,
अल्लाह सोने के प्रोग्राम के मुताबिक चलते और इजमाई उम्मत के नाल रहिंदे और इजतमाही तौर पर इस्लाम दुश्मन शैतानी कुव्वतां के खिलाफ अपने घोड़े तैयार कर दे ताकि इन्हां उत्ते गलबा पै जावे, ये नुकसान ना दे सकन, क्योंकि अपनी आदतों तो बाल तो आउंदे नहीं ना आए या ना इन्हें आना। तो इस वास्ते इजतमाही तौर पर सानू तैयारियां करनियां चाहिए। जिवें इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमाउंदे ने, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्मे ज़ाइफी की सजा मर्गे मुफाजात। कि अगर तू इन्हां दे खिलाफ घोड़े तैयार ना कीते तो अज जो मुसलमानां दा हाल इस्लामी ममालिक दे अंदर हो रहा, उसकी यही वजह है कि जमाई उम्मत तो अलग होए ते दजाली कुव्वतां ने छोटे छोटे टुकड़े तकसीम करके मुसलम उम्मा का शराजा बखेरिया, इसलिए कि इन्होंने फकरे मुहम्मदी की नेमत तो दूर सी। ते फकरे मुहम्मदी इस वास्ते नहीं मिले कि नफस की ख्वाहिशात के पिछे लगे। इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमाते ने, एक फकर शब्बीरी इसी फकर में है मेरी, विरासे सुलमानी सरमाया शब्बीरी। यानी ये वो फकरे मुहम्मदी सी, सन तो चाहिए सी हासिल कर दे तो कुम बिज़निल्लाह दियां नेमतां हासिल कर दे। इकबाल तां ही एक जगह फरमाते ने, कुम बिज़निल्लाह कह सकते थे जो रुखसत हुए, खानकाहों में मुजावर रह गए या गौर को ना। अज ये आसाने जड़े ने क्यों बेआबाद ने, क्यों ये चश्मे खुश्क हो गए? इसलिए कि ख्वाहिशात के पिछे लग गए, कुरान और सुन्नत को छड़ता, उलमा मशाइख की सोबत बहना छड़ता सच्चियां दी, और खुदा मस्ती की नेमत ना हासिल की, फना नफ्स हासिल ना किया, फना कल्ब हासिल ना की, फना फिर जिक्र की नेमत ना हासिल की, सुल्तान लज़कार की नेमत ना हासिल की, हकुल यकीन का कमाल हासिल ना किया। इसलिए ये लोग नाकाम रहे। हालांकि सच्चे मोमन के अंदर तो तेरा कुरान सुन्नत के अंदर फना हो जाता है, चलता फिरदा आती उल्लाह आती रसूल की अमली तफसीर बन जाता है, वो तो शैतानी कुव्वतां के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बन जाता है, वो लहू हमेशा गर्म रहिंदा है और हमा वक्त अल्लाह की राह च कटन मरन वास्ते तैयार रहिंदा है। ये लहू इदां दा हो जाता गर्म, ये फना फिर तौहीद हो के ही नेमत मिलती है। ये इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमाते ने कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। कि कशमकश जड़ी है शैतानी कुव्वतां नाल जारी रहती है, अपने अंदर भी ये कशमकश जारी रहती है और यही जिंदगी का हुसन है। इकबाल एक जगह फरमाते, रूहे उमम की हियात कशमकश इनकलाब, ये कशाकशी और रूहानी इनकलाब लाएगी, कुरानी इनकलाब लाएगी, मुहम्मदी इनकलाब लाएगी। लेकिन ये ताई मिलनी है कि अगर इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा विच फना होएगा, आप दी मुताबित करेगा, आप दी पैरवी करेगा दिलों, और दुनिया को कुल्ली मुंह बोल लेगा, क्योंकि दुनिया मुर्दार है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया थे तालब कुत्ते ने सारे, कि दुनिया तो कुल्ली इंसान फारग हो जाए, अपनी हर शय अपने रब से कुर्बान कर दे, ना कि जमा तमा करे। जिमें आई दे 2 नंबर गैर शरा नशई नाच गाने टोल टमाके धमाला चुलझे बाबे कर रहे हैं, दुनिया का माल इकट्ठा कर रहे हैं, हर वेले मुरीदां के शिकारा निकले रहंदे बेचारे। तो उन्होंने बुजुर्गों दी गल्लां सुना के झूठियां कैमिकली आर्टिफिशियल इस तराजी प्रोग्राम दिखा के अपने पिछे लाई रखते हैं। हालांकि होना तो चाहिए, जिमें इकबाल फरमाते हैं कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना।
ਆਪ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਦਾਂ ਸੱਚਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲੋ ਸਬਾਬ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਬਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਬਾਬੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇਕਬਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि हमको तो बेअसर नहीं मट्टी का दिया भी घर पीर पीर का बिजली के चिरागों से रोशन है। ये तो कारा कोठियाँ बंगलियाँ शाहाना जिंदगी गुजार रहा तो मुरीद बेचारे वो तरस रहे हैं जरूरियात जिंदगी नूं, उन्हां दी औलादां भी तरस रही हैं ते हालांकि इन्हां दे बैंक बैलेंस भरे हुए ने और सूद खा रहे हैं। अल्लाह ताला बचाए ने लोगों को। और ये लोग है जिन्हों के बारे इकबाल बड़े दुख ना कहते मसनद मीरास में आई है, इन्हें मसनद इरशाद जागों के तसर्रुफ में है अकाबों का नशेमन। ये गद्दियां नशीनियां जिहड़ियां ने बजुर्गों के नावां नाल ये लोग जो कर रहे हैं तो बाकी इन्हां दी करतूतां साडे सामने आ। जदों ना बजुर्गों की जिंदगी इन्हां दी जिंदगी का मुआवजा करीदा तो फिर पता लगता है ये सारे वो लोग है जो शेरां दी मारियां हुई गिद्दड़ खाण डे ने, उन्होंने बुजुर्गों का नाम इस्तेमाल करके लोगों को इन्होंने सिर्फ अज अपने पेड़ नूं तरजीह दी। ना इन्हां अंदर इंसानियत का दर्द है, ना इस्लाम का दर्द है, ना इस्लाम के गलबे वास्ते काम करते हैं, ना अपनी जिंदगी कुरान सुन्नत के मुताबिक गुजारते। जिहड़ा इन्हां फिट आउंदा उत्थे कुरान दीयां गल्लां जिहड़ियां नफस के खिलाफ जांदियां उहदियां तावीलां पुठियां सीधियां कट के गुमराह फिरकियां दे आलू मौलवियां की तरह अपना काम कढ़दे आ। इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमाउंदे कि दिल की आज़ादी शहनशाही शिकम सामान मौत, फैसला तेरा तेरे हाथ में है दिल या शिकम। इकबाल कहना तेरी मर्जी है, हुण देख ला कि तू किहड़े रस्ते जाना है, पेड़ वास्ते जिंदगी गुजारनी है या रब वास्ते जिंदगी गुजारनी है। लेकिन ये नेमत तां ही हासिल होणगी अगर इंसान नफस दे चुंगल चों निकलेगा, अपनी हर ख्वाहिश हमेशा वास्ते ज़िबा कर देगा तो तमाम मसाइल मुश्किलात तो बच जाएगा और अपना मकसद हयात हासिल कर लेगा। इहदी सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानूं चाहिए रब सोने दी इस गल नूं मन्नीए, इहदे असरार समझिए और इत्ते अमल करिए पूरा पूरा। जिवें रब सोने फरमाया ख्वाहिश ते अमल ना करियो, ये तुहानूं अल्लाह दी राह तो हटा देगी। ते अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने असीं तां बड़े हकीर पुर तकसीर कमज़ोर माड़े कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लगता माफ़ फरमाए और सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमाए। कुरान दे सलाम नूं गलबा अता फरमाए काफरां मुनाफिकां दजालियां दे और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।